सर, आप वॉकाथन में शामिल हुए हैं, अपना कीमती वक्त दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? इस फिट इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चल रहा है, एंड इट्स ए ड्राइव फॉर क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. Today, 90 years, All India Radio is fulfilling. And what about you want to say about radio? रेडियो ये तो हिंदुस्तान की आवाज़ रही है, और अभी भी जब भी हम लोग सड़क पे चल रहे होते हैं या गाड़ियों में होते हैं, ये अभी भी ह्यूज एंटरटेनमेंट और लोगों के मनोरंजन का एक हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है. उनको बैनर वालों को बोल दिए थोड़ा स्लो. थैंक यू. और आज ये गौरवशाली जो हमारी यात्रा है, जो ये गौरवशाली हमारी वॉकाथन है, जो आकाशवाणी रामपुर से हमने शुरू की थी, और आगे देखिए कहाँ तक हम जा पाते हैं. टारगेट तो अम्बेडकर पार्क का है, लेकिन क्योंकि आज कुछ एग्जाम भी है, बच्चों का पुलिस भर्ती की परीक्षाएं भी है, इसकी स्थिति को देखते हुए ही हम अपने ग्रुप के बीच में हो सकता है कुछ चीज करना पड़े इन लोगों को. और ये देखिए पूरी जो टीम हमारे साथ में है, फिजिकल कॉलेज के प्राचार्य भी हमारे साथ हैं, DIG CRPF जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी पूरी CRPF के सैनिक भी हमारे साथ है, पुलिस की पूरी टीम हमारे साथ में है, और पूरे आकाशवाणी के जो एंकर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, स्टाफ है, फैमिली मेंबर्स हैं, और हमारे वो टॉकर्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं जो लगातार आकाशवाणी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, और आकाशवाणी को जो उनकी सेवाएं उन्होंने दी हैं उसके लिए हम उनको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं. मीडिया हमारे साथ है, शन्नू भाई हमारे साथ है सामने, जो पूरी कवरेज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और इस तरह जो टीम है हमारे साथ में. आकांक्षा लीजिए प्लीज. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आज इस 90 वर्षों का जो सफ़र है वो हम सभी मिलकर तय कर रहे हैं, और मैं अगली आवाज़ रोहित सर को देना चाहूँगी. क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर पल है जब आकाशवाणी परिवार साथ में चल रहा है, और बहुत सारे संदेश हमको साथ में चलना है. जिस प्रकार से 90 वर्षों जिस तरह साथियों, ट्रैफिक का ध्यान रखिए, पुलिस के साथी हमारे साथ हैं, सपोर्ट कीजिए, और स्वच्छता का भी ध्यान रखिए. आपको जो पानी की बोतल्स मिली है प्लीज उन्हें इधर उधर ना फेंकें, सफाई का ध्यान रखें और अपने साथ रखें. थैंक यू. ये बहुत ही अच्छा है, आकाशवाणी रामपुर के बहुत पुराने समय से जुड़े रहे मखदूम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. आकाशवाणी ने ये कोशिश की है कि अपनी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनके बारे में श्रोताओं तक जन जागरूकता पहुँचाई जाए, और उस कड़ी में, उस श्रृंखला में ये प्रयास है. आपका क्या कहना है? आज का जो प्रोग्राम तो काफ़ी तारीख है, और एक लंबा वक्त हुआ है जब इससे सब लोग जुड़े हुए हैं. हमारे प्रोग्राम देते हैं गुरुवाणी प्रोग्राम हुआ करता था, राम कुमार जी और न्यूज़ में ये रिकॉर्डिंग किया करते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था. और शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये प्रोग्राम करता था. और इस मौके पर मैं पूरे रेडियो स्टेशन के साथ जो भी अपने ये स्टेशन वाले परिवार है, ये सबको बधाई. बहुत सुकून हो रहा है उन सब चेहरों को देखकर जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में. उनको भी हम ध्यान में रखें. आकाश रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं. जी, आकाशवाणी ने अच्छे कार्य किया है. भोजन निधार, भोजन शुरुआत, ज्ञान, जानकारी, मनोरंजन
से भरपूर कार्यक्रम है। आज जो कार्यक्रम हुआ है सफल कार्यक्रम है। वो आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जो सभी प्रकृति और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम सब इससे गौरवान्वित हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिनसे हमारी पहचान तो नहीं है, नाम से भी हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो लगातार इस वक़्त में हमारे साथ हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? और मेरा नंबर 3 जी, आकाशवाणी रामपुर की ये कोशिश आपके दिल पर कुछ असर कर गई? बिल्कुल कि मैं काफ़ी अहम होता है रामपुर को, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्रोग्राम क्योंकि अपनी माटी से जुड़ा हुआ यह प्रोग्राम आ रहा है। आज जिस तरह से हम जन संदेश लेकर एक आकाशवाणी के स्टूडियो से बाहर निकले हैं, तो हमारी इस कोशिश के बारे में, क्योंकि पूरे भारत भर में आकाशवाणी ने अपने प्रसारण के 90 वर्षों की ये यात्रा बड़ी सफलता के साथ गौरवशाली रूप से पूरी की। बहुत गर्व है कि आज की हम सब जुड़े इसका हिस्सा बने हैं। मैं सबको कांग्रेचुलेशन देता हूँ। जावेद निजामी साहब जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के इस प्रयास के बारे में, इस कोशिश के बारे में क्या हम अपने जिस उद्देश्य को लेकर, जिस संदेश को लेकर चले थे आकाशवाणी के स्टूडियो से और अब यहाँ शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यात्रा अभी अपने पड़ाव की ओर पहुँचने वाली है, आपके विचार? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज इस मौके पर तकरीबन सारे ही लोग जो पूरा परिवार है, शायद किसी तरीके से भी जुड़ा हुआ है आकाशवाणी से, वो यहाँ पर एकजुट है और कदम से कदम मिलाकर इस वाकथन में शामिल हुआ। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन से तकरीबन 40 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं कलियाँ प्रोग्राम सुना करता था और आज तक से एक जुड़ाव है और यही वजह है कि आज हम सब एक साथ शामिल हुए। मयूर सक्सेना जी जो कि आकाशवाणी रामपुर की स्थापना के समय से इसका साथ निभाते आ रहे हैं लगातार, इस वक्त आपके आशीर्वाद। आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं। रामपुर आकाशवाणी का जो शुरू हुई थी वो 1965 में 25 जुलाई को शुरू हुआ था। तो उस दिन मैं कंबोडिया पे स्टूडियो था, तो मैं वहीं पर मेरे सामने शुरू हुआ था और वहाँ के जो उधर के शासक थे तो उन्होंने इसका संस्था और जब से आज तक मैं कार्यक्रमों से जुड़ा रहा और आकाशवाणी ने जो काम किया है वो काम कोई और कलाकार किए हैं। शुभकामनाएं हैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर, मुझे शुभकामनाएं अपनी तरफ से भी देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार हमारा साथ निभाते आ रहे हैं। यात्रा के अनुशासित रखने में योगदान दिया है। आपका शुभ नाम जरूर जानेंगे। पंकज भंडा कहते हैं, मैं प्रशासन का सहयोग करता हूँ, मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ और कोई भी यात्रा हो इस तरह की वीडियो मैं आज से हाजिर हूँ। जोरदार तालियां पंकज जी के लिए हम सबकी ओर से। जमील साहब हमारे बीच प्राचार्य है रामपुर स्थित फिजिकल संक्षेप में सर आपके विचार करना चाहिए। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारा आकाशवाणी जिसको हम लगातार बचपन से और आज तक सुनते चले आ रहे हैं, जो कि भारतवर्ष के प्रत्येक जन के और जनहित में बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, तमाम दिल में बसा हुआ है और तमाम तरह के प्रोग्राम, गीत संगीत, पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस तरह से तमाम अनेकों प्रकार की जानकारी लगातार हमको आकाशवाणी के द्वारा मिलती रहती है और पूरे हिंदुस्तान की जनता इससे लाभान्वित लगातार हो रही है। और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि ये जिस तरह से अब तक काम हो रहा है, अब तक बहुत ही तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा और मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। इस यात्रा का उद्देश्य था कि हम सबको साथ लेकर चलें, तो पुरुष, महिला, बच्चे,
बुजुर्ग सभी हमारा साथ निभा रहे हैं इस आकाशवाणी वाकथन 2026 में। एक युवा किशोर हमारे साथ हैं, उनका परिचय जानना चाहेंगे और कैसा लगा आपको इस वाकथन में सबके साथ चलकर? बहुत ठीक लगा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अल्लामा जब्बार। कैसी रही कोशिश और जब सब एक साथ चले तो मन में क्या विचार आ रहे थे? ठीक विचार। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों में लगातार सहयोग मिल रहा है रामपुर रजा लाइब्रेरी का, और वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ है अरुण कुमार सक्सेना जी। अरुण जी, आकाशवाणी का इतिहास, आपके विचार। सबसे पहले आप आकाशवाणी को अपने साथ पूरे करने पर बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, और फिट इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू आकाशवाणी, थैंक यू भारत सरकार के, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, लोगों को जोड़ा है, एक बड़ी गैदरिंग आपके साथ है। इसी तरह आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, फिट रखिए। शुभकामनाएं। जोड़ने के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को के साथ जुड़ा है। एक मैडम हमारे साथ है, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आज की इस यात्रा में आकाशवाणी के लिए आपके मन में क्या विचार उठे हैं वो बताएं। धन्यवाद सर मुझे माइक देने के लिए। और मैं सीआरपीएफ रामपुर से डिप्टी कमांडेंट डेली बोल रही हूँ। आज मुझे इस वाकथन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। सब बहुत उत्साह से इधर शामिल होके हौसला अफजाई कर रहे हैं और सब लोग इतने प्रसन्नचित दिख रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि आकाशवाणी इसी तरह दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहे और अपने 100 वर्ष पूर्ण करके सभी को गौरवान्वित करे और देश का गौरव बढ़ाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी बड़े मुस्कुराते हुए मैडम की बात को सुन रहे थे और एक उद्देश्य के साथ, एक संकल्प के साथ, क्योंकि हमारी भूमिका समाज में लोक सेवा प्रसारक की नहीं है। शासन की जो योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार हम करते हैं और जो जनहित के संदेश होते हैं वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं। पहली बार इस तरह की कोशिश है कि सब साथ एक साथ निकलकर रामपुर की सड़कों पर अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाने, तो जन जागरूकता के उद्देश्य से ये प्रयास था। कैसा? बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और जैसा कि आपने भी ये चीज़ भी की, सरकार की हमारी जितनी भी स्कीम्स थी या फिर गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट सरकार की है आम जनों के लिए, उसमें आकाशवाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सोसाइटी के हर तबके तक उस मैसेज को पहुँचाना। और जो मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए या फिर उत्थान के लिए सरकार ने अपनी नीतियाँ बनाई। जैसा कि सभी को पता है कि आज आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है, और तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वाकथन का जो आपने आयोजन करा है, इससे एक फिट इंडिया मूवमेंट का भी प्रचार प्रसार हुआ है और सभी को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आपने प्रेरित किया है और ये होना चाहिए। आगे भी जब जब ऐसे कुछ अवसर आएंगे, जब आकाशवाणी ऐसे कुछ वाकथन अरेंज करेगी, कोई भी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे समाज में अच्छा मैसेज है, तो वी शैल बी पार्ट ऑफ इट। और हम चाहेंगे कि आप हमें दोबारा अवसर दें उस पर आने का और साथ से साथ जुड़ने का, ताकि एक अच्छा वातावरण भी रहे और एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जी पंकज जी। साहब, आकाशवाणी रामपुर हमारे लिए गौरव का प्रतीक है और ये प्रोग्राम में बंद करते हुए रामपुर में हूँ। मेरे फादर और सबसे अंतर यही कहना है। और इस आकाशवाणी ने एक वैसी व्यवस्था करी है। आपके इस पहल के लिए जो आप कर रहे हैं और इसी प्रकार से आकाशवाणी से जुड़ रही है, बहुत बहुत आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की वॉकथॉन में उन्हें कैसा लग रहा है। आज की वॉकथॉन एक सफल कार्यक्रम है आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष, आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश हमें आकाशवाणी देता है वो घर घर तक पहुंचता है। और जिस तरह से सारे कार्यक्रम स्वास्थ्य से, जानकारी से भरपूर होते हैं, इसी तरह आज की वॉकथॉन भी स्वास्थ्य, फिटनेस, सहयोग का हमें संदेश देती है। बहुत सुंदर। अगली आवाज़ आकांक्षा की, जिन्हें आप जानते हैं, सुबह से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, आपने सब श्रोताओं के साथ मुझे एक बार फिर से जोड़ा है। और श्रोताओं को हम बता दें कि हम ये 90 वर्षों का सफ़र आज पूरा कर रहे हैं और अब से कुछ
कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रामपुर बस पहुंचने ही वाले